के साथ जिसे तुमने चरणों के साथ उसे पता चल रहा है कि बंद दुनिया में जैसे दोस्त वगैरह बनते हैं, फ्रेंड्स किसके साथ बनते हैं, किस वजह से बनते हैं? आपस में कहीं प्यार, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, वो भी इतना अजीज हो जाता है कि जो एकदम नजदीक होता है उससे भी ज्यादा। क्या चीज की दूर बदी? प्रेम की। ऐसे मान लो कोई अपना एकदम नजदीक होता है, मान लो भाई भाई होते हैं, उस एक प्रेम की कमी से इतने दूर हो जाते हैं कि आपस में बैरी बन जाते हैं। ये तो हम आंख से देखते हैं जिंदगी में, यानी ये एक समझ में आती है कि हकीकत में एक प्रेम सच्चा होता है। अगर प्रेम है तो जिन जिन से है वो सब अपने, और जहां प्रेम की कमी है या प्रेम नहीं है तो कोई एकदम अपना हो या लोग हो, पराये हो जाते।
संत मत रायस्वामी ने जिस निर्मल प्रेम की बात की उसकी तुलना इस नश्वर मंडल के प्रेम से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां का कोई भी प्रेम होता है निश्चल नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता, कितना भी अजीज क्यों ना हो, कुछ न कुछ चाहत उसमें जरूर जुड़ी होती, इसलिए उसमें कहीं न कहीं एक भय होता है कि न जाने कब वो प्रेम बदरूप हो जाए। लेकिन रायस्वी मत की जिस प्रेम की बात, ये एक ऐसा मालिक की तरफ से दिया हुआ धागा कि जिसके अंतर में वो मालिक का प्रेम संचरित हो जाए, वो फिर यूं को सारी दुनिया को एक नजर से देखता है। उसके लिए कोई तोल मोल की कोई कसौटी नहीं रहती, सबके साथ समबर्ताव, सबके साथ दया भाव और एक अपने मालिक के प्रति निर्मल सोच कि जब सब उसकी अंश हैं, उस सप्त सिंध की एक एक बूंद है, तो क्यों न सारे उसमें अपने आप को समाहित कर ले। दूरी के सबब से क्यों दुख झेलना, और इसकी चाहत के स्वरूप में उसकी एक सोच बनती है कि काश ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और वो हर वक्त अपने मालिक का गुण गाता है। अब इसमें किसी तरह का बीच में कोई स्वार्थ का पुट नहीं होता, यहां तो एक निर्मल सोच होती है जिसको आप स्वार्थ करें कि मुझको अपने मालिक में अपने आप को समाहित करना, और इसके लिए मैं मालिक से दया का मुंतजिर हूं। अब इसको आप स्वार्थ करें या निर्मल चाहते हैं, यानी एक मालिक का और हम सेवक का एक ऐसा रिश्ता बनता है प्रेम का, जो कि यहां पर हमको वक्त गुरु जो साकार मालिक होते हैं उनके जरिए से हमको इस प्रेम की धार मिलती है कि जिसके संजोग को पाकर के हम कहीं उनके करीब बाहर साकार के जरिए से अंतर निराकार तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और हमेशा सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है, यही एक समझौती दी जाती है कि हमारा अपने मालिक के साथ रिश्ता जगत चाहनाओं, जगत गुलामों से नहीं बनाकर एक निर्मल चाह कि मुझे भक्ति मिले, मुझे मालिक के चरण शरण की खौर मिले, और इसके लिए जो हमसे जैसा समझौती मिलती उस अनुरूप जितना बन पड़े करने का प्रयत्न, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, और निश्चित तौर से अपने आप से, सुर्त यानी आत्मा से। जो अंग मालिक की सेवा में जुट गया, चाहे वो तन को हो, मन को हो, धन को, चाहे हम अपने आप सुर्त यानी आत्मा, वो सार्थक हो जाता है, और उसके एवज में कहीं मालिक की तरफ से हमें बख्शिश दात की मिलती है, मेहर की मिलती है, दया की मिलती है, कि जिससे हमारा काम बनता है। रायस्वी मत की जिस प्रेम की बात, एक मालिक का सच्चा प्रेम, इस अनुरूप हम सब के ऊपर में छा जाता है, या यूं को हावी हो जाता है कि जहां उसके अंदर में सारी बुराइयां छिप जाती हैं, सारे अवगुण दोष खत्म हो जाते हैं, बस निर्मल प्रेम अंतर संचित होना चाहिए।
एक एक कोई भी प्राणी मात्र, जितने भी चाहे सत्संगी भाई बहन हम क्यों ना, कोई भी निर्विकारी नहीं है। और इसकी ताल ठोकनी भी नहीं चाहिए कि मुझ में विकार है। निश्चित तौर से है, और यह हमारा मालिक जानता है। बावजूद उसके अगर उसने अपने शरण की बख्शिश कर, तो निश्चित तौर से हमें यह समझ आना चाहिए कि मालिक ने हमारे विकारों को अनदेखा किया है। कांच, गाड़ी का कांच का रिफ्लेक्शन है, उधर का दरवाजा बंद करो, ये दरवाजा बंद करो। एक पल्ला बंद कर दो इधर वाला, हाँ बस बस बस। अगर मालिक की नजर हमारे विकारों पर होती, अवगुणों पर होती, बुराइयों पर होती, तो हम भी समझते हैं आज हम यहां बैठे नहीं पाते अपने आप। जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए भी अगर मालिक ने हमको शरण में रखा है, ये मालिक की दयालुता, महानता। और निश्चित तौर से इतना हमें एक यकीन बनना चाहिए कि आज जब चरण श्रवण की ठौर हमको मिले, तो हम अपने मल को, यानी बुराइयों को, विकारों को उनके प्रेम के सानिध्यता के साथ में खो दें, यानी हम अपने आप को निर्मल बना दें। और जैसे जैसे मालिक का निर्मल प्रेम हमारे अंदर समाता चला जाता है, जिस किसी में जितना भरपूर अपने में समेटता जाएगा, उतने उसके अंदर से विकारी अंग दूर होती चली जाएगी। और जैसे जैसे उसके अंतर की भावना का परिवर्तन होगा, यानी विकारों से अलग ही होती चली जाएगी, उतना अधिक मालिक के नाम में, मालिक के स्वरूप में उसका योग को प्रवाह बनता चला जाएगा, यानी उसमें उसका समर्पण उतना अधिक होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा उसका मालिक के नाम के साथ में संलग्नता होती चली जाएगी, वहां सिमटता चला जाएगा, उतना उसका काम संवरता चला जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं, रहस्य मत में जो प्रेम की बात की गई, यही सार है। अगर प्रेम है तो करनी धरनी सब दूसरी तरफ हो जाती। जिसके लिए जैसे आज आप मीराबाई वगैरह की पद पढ़ते हो, एक अपने मालिक के प्रति ऐसी दीवानगी थी, ऐसा उनका प्रेम था, किसी की परवाह नहीं करी। जब देखो तब एक के ही गुण गाते रहना। कौन सी भजन बंदगियां किस जीव से बन पड़ती कि जो निर्मलता के जरिए से हमें उस तक, यानी मालिक तक पहुंचा सके। लेकिन ये एक वसीला इतना सहज, जैसे कल के सत्संग में मालिक ने जो ला करके दिया है कि बड़ी सहजता से, सुगमता से, सिर्फ एक मालिक का प्रेम अपने अंदर समा लो, निश्चित तौर से हम अपना काम बना लेंगे। यानी इस मंडल से निकल करके अपने परम पिता के पास, अपने पद में पहुंच के हमेशा की मुक्ति प्राप्त करें। अब इस प्रेम में आखिर ऐसा क्या कि जो हम इससे अपने आप को नहीं जोड़ते, कहीं इससे छिटकते फिरते, और वो होती है उस प्रेम को न समा पाने में या उसको कम करने में कहीं हमारी चाहना है। जहां हम कोई एक चाह अंतर उठ जाएंगे, निश्चित तौर से हमारे प्रेम को नीचे हल्का कर देंगे और सत्संगी के लिए मालिक की तरफ से अचाह चाहना उसको करनी है
जिनको इस मंडल में अपने आप को कायम रखना है। और एक सत्संगी को तो यहां से टाटा बाय बाय करके अपने मंडल जाना, यहां नहीं रहना। एक चाह निर्मल कि बस मालिक की दया में मिले और जल्द से मैं अपने मालिक में जाके समा जाऊं। ये निर्मल चाह अगर जितनी हमारी प्रबल होती चली जाए, उतनी ज्यादा आप देखो मालिक के प्रेम के अंदर में एक अंतर का जो माहौल बनता है, हर वक्त खुशी, हर वक्त आनंद, हर वक्त एक यूं को नशे की सी हालत कि अपने आप में मस्त हो जाना, दूसरे का ख्याल लेना, ऐसे हालात अपने साथ बना सकते हैं। फिर लोगों को संशय होता है, फिर दुनिया में कैसे रहे? किसने कहा दुनिया में रहो? ये तो दुनिया आग का भंडार है और मालिक तो यहां से निकलने के लिए बोलता है। दूसरी बात, अगर मालिक की हम पर दृष्टि है, अगर उनकी दयाधार हम पर आ रही है, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जब हम एक उनके बन गए तो वो संभाले हमारी परिस्थितियों, और उनके लिए मालिक की तरफ से कॉल दिए गए कि जो उनका बन जाए उसकी परवाह वो मालिक स्वयं करता है। उसकी सारी व्यवस्थाएं वो मालिक स्वयं खड़े होकर के करता है। यहां तक किस्से कहानियों के बतौर सामने आते हैं कि उनके घर जाकर के मालिक झाड़ू बुआई भी करके आता है। कोई वैसे बने तो उसे ऐसा उस मालिक का अंतर में प्रेम समावे उसे, उसका कभी कोई काम अटकता नहीं। और निश्चित तौर से हम जब संत मत की भक्ति में लगते हैं, राय में नाम से जुड़ते हैं, तो हमें पीछे की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पीछे की फिक्र वो करें जिनको न जाने कहीं एक उलझन होती है, क्या पता होगा कि नहीं। हमें तो अपने मालिक के ऊपर विश्वास है कि हम जब मालिक के बन गए तो निश्चित तौर से हमारा कुछ भी अकाज नहीं हो सकता। मालिक की तरफ से तो साफ साफ खोल दिए गए कि तुम्हारी चिंता मैं मंदारी, तुम अचिंत रहे ध्रुव प्यारा। तुम एक काम करो, अचिंत होकर के बस मेरा प्यार संभालो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। जब मालिक मेरी चिंता कर तो मुझको क्यों फिक्रमंद होना? लेकिन उस प्रेम की परिभाषा यहां होती है कि बस उस वक्त उस एक के अलावा, यानी अपने मालिक रायस में ध्यान के अलावा हमारी दृष्टि कहीं और दूसरी तरफ न होनी चाहिए। हमारी सोच में एक मालिक के नाम और तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अपनी देह ही हो, चाहे अपने साथ जुड़ा हुआ कोई एक परिवार हो, कोई जरूरत नहीं। शुद्ध मालिक करेगा, सार संभाल मालिक करेगा, निर्वाह बड़ी आसानी के साथ हो जाए। और जहां अपनी उलझन में उलझ करके आज सोच फिक्र परवाह अपने परिवार की करने में जुट जाते हैं, तो निश्चित तौर से दुविधाएं अपने लिए हम स्वयं खड़ी कर देते हैं और कहीं न कहीं अपने मन की सोच से उनमें उलझ करके कहीं हम मालिक से छिटक लेते हैं और उसकी वजह से निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमारे साथ में आपदाएं आ पड़ती हैं। इसलिए कुल मिलाकर के अगर कहो तो जो प्रेम रंग मालिक बरसाता है राय श्रीमत में सत्संग के दरमियान ना मालिक के निज नाम के साथ, उसको हम जितना अपने साथ बटोर सके, अपने में समा सके, उतना समा। और इतना तो हम लोगों ने देखा, चाहे हम बड़े महाराज से जुड़े हुए हों, महाराज का साथ पाए, जितना हमने उनके साथ अपने आप को जोड़ा, बस वही मौका हमारा अपना, यानी वो एक बतौर याद कहो, न्यामत कहो, ऐसा हमारे साथ जुड़ जाता है कि लगता है कि यही पल हमारे थे, इसी में हमने जिंदगी जी। और जहां उनकी याद से कहीं दूरी हुई, कर्मों के सबब से कह दो
अपनी सोच की सबब से कह, निश्चित तौर से वो हमारे लिए घोर निराशाजनक स्थिति। इसलिए अगर निवारण चाहिए तो निश्चित तौर से एक साधन मालिक का सच्चा प्रेम, कि जिसके रंग में अपने आप को जितना सरोवर कर लो, अपने आप को उतना यूं कहो आनंदित, उतना प्रफुल्ल और उतना अपने आप को हल्का बना सकते हो। और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, सिर्फ समझ और सोच का परिवर्तन हमको मालिक के एकदम करीब ला खड़ा करेगा, जैसे दोस्ती की बात की थी। हमारा और उनका रिश्ता यानी अपने गुरु का रिश्ता सिर्फ इस एक डोर के साथ बनता है और कोई दूसरा सबब होता ही नहीं। एक चाहत हमारी उनसे ये बनती है कि बस मेरा यानी सुरत यानी आत्मा का काम मेरा इनके सबब से बनेगा। बस इस सोच से उनके प्रेम में अंतर में एक स्वरूप, एक मालिक के नाम में अपने आप को उतारते चले जाओ। दुनिया को देखो कैसे विसर लेते हो और उनकी याद में अपने आप को कितना समा पाते हो। मैं तो झिलन को मैं तो झिलन को प्यारे झट
प्यार
मित्रता का उल्लेख, जैसे आपने पढ़ा होगा गीता में कृष्ण सुदामा का किस अनुरूप था कि कृष्ण अपना सिंहासन खाली करके उस पर सुदामा को बैठाए। यानी उसमें दूरियां खत्म हो जाती, ऊंच नीच खत्म हो जाती, एक अंतर्भाव ऐसा बनता है कि उस सामने वाले के लिए, यानी जो हमारा प्रेम उसके लिए क्या न कर गुजरे। और मालिक ने यही नुस्खा रहस्यमत में जीव का काम बनाने के लिए अपनाया कि अगर जीव को मालिक का प्रेम समझ में आ गया और जीव मालिक के प्रेम में जुड़ गया, तो मालिक उस जुक्ति से जीव को बड़ी सुगमता से यहां से निकाल के अपने मंडल पहुंचा सकते। कोई ऊंच नीच नहीं, किसी तरीके का भेदभाव। और देखिए, प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि जहां आप न दिन न रात, न शरद न गर्म, न दिन, कोई भी तरह के माहौल, कोई उलाहना नहीं होता, बल्कि बड़े उमंग के साथ आप उसमें अपने आप को शरीक करते हैं, उत्साह के साथ। कितनी भी दूरी नाप लेते हो, होश भी नहीं रहता। इस नश्वर प्रेम में अगर इंसान इतना कुछ कर सकता है, यहां तो हम मालिक के निर्मल प्रेम की बात कर रहे हैं। अगर वो चित्त में भर गया तो हम क्या उनके लिए थोड़ा कुछ भी, निश्चित तौर से थोड़ा कुछ, अगर वो 20 मिनट से लेकर घंटा भर की अगर हाजिरी देते हैं या उनके लिए कुछ छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्या विकारी अंग, कई इंद्रियों के बहाव के ऊपर कंट्रोल, ये तो बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। प्रेम आएगा तो फिर कोई तरह की हिचक नहीं होती और न किसी तरह की देर होती। मालिक का प्रेम, मालिक ने कह दिया, मालिक चाहता है कुर्बान, यानी एक पल नहीं लगता। प्रेम तो उसी का नाम होता है। और जहां जीव उलझन में रह जाता है, यानी सोच विचार, करूं कि न करूं, कैसे करूं कि कैसे न करूं, यानी अभी तक हमारा मालिक के साथ प्रेम नहीं है। और इसको मानने में और कहने में किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनकी कही को टालें या मानने में कभी कोताही बरतें, कि अपने समर्पण की स्थिति को हम विलंब लगावे कि अब करूं कि कब करूं। फिर तो यूं लगेगा कि जितनी जल्द करूं उतनी जल्दी अपने भाग्य को सराहूं। मालिक का प्रेम तो वही होता है, लेकिन सबसे पहले उसकी समझ, कहीं उनके प्रेम का प्रवाह जो हमारी तरफ आता है, उसकी अनुभूति अभिभूति, जितने हम उसको पाएंगे, समझ पाने की लियाकत लेंगे, उतनी सहजता से हम उनकी बातों को मानने में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और जहां अनुभूति कोई नहीं लेती, अभिभूति ही नहीं पाते अपने साथ, तो वहां पर हमारी हिचक की अवस्था बनी रहती है, यानी दुविधा की स्थिति, करूं ना करूं, अब करूं कब करूं। जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे कई बैठे हमारे भाई बंधु यहां पर, मानो कैसी बात नहीं कि किसी को कहते हैं कि बीड़ी छोड़ दो, कि सिगरेट छोड़ दो, कि ताश छोड़ दो, इसमें भी लगता है न जाने मुझको क्या मुश्किल आ रही है इतनी सी बात को मानने। और ये मतलब यही है कि कहीं हमारे प्यार की कमी है। अगर प्यार होता तो इंसान तो यूं को कुछ भी, जैसे उस दिन बताई, पानी के ऊपर चल के दिखा दे, इस पार से उस पार, आपके अंदर कूद के दिखावे इधर से उधर। आज का दिन जो होलिका का मनाते हो, बोलते हैं होलिका की कहानी, आग में कैसे कूदी थी,
एक उस मालिक के विश्वास के ऊपर ना, हमारा मालिक के प्रति कैसा प्यार, कैसा भाव, कितना कितना आधार, कि जब हम कुछ भी चीज के लिए मन को महसूसते ही रहते हैं, यानी सोच विचार में उलझते रहते हैं कि कौन सी स्थिति बताओ तो सही। संत मत में एक तरफ बात करते हैं मालिक के स्वरूप की, एक तरफ बात करते हैं उनके प्रेम की, और निश्चित तौर से उसकी समझ भी पाते हैं। जैसा कि अपने ग्रंथों में दिया है, हम मालिक को कितना याद करते हैं। जीव है, दुनिया में रहते हैं, भूलते बिसरते ही रहते हैं। मालिक एक पल भी हमको भूलता है? कभी भी नहीं। और इसकी क्या भनक हम जब उनके साथ में जुड़ते हैं तो क्या पाते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है, कि किस तरीके से हमको याद के वसीले से अपनी तरफ खींचता है। क्या हम अपने मन से चले आते हैं? ये तो उनकी याद का वसीला बनता है और हम बरबस अपने घरों से निकल करके उन तक पहुंचते रहते हैं। तो फिर ऐसे प्रेम के साथ में कोई भी चीज के बीच में दुविधा क्यों आ सकती है? दुविधा तो वहां हो कि जहां दो एक आम जैसे जीव होते हैं, कि तेरे में भी मन और मेरे भी मन है, मैं भी कुछ तेरे से चाह रहा हूं, तू भी मेरे से कुछ चाह रहा है। वहां आप दुविधा में रहो कि क्या पता दूं तो क्या माता वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा या वो मेरे पर ऊपर हावी हो जाएगा। यहां तो मालिक की चर्चा की कर रहे हैं कि जहां जितना समर्पण, देखो अनुभव की बात है, जितना कुछ देते हैं मालिक के ऊपर कुर्बान, उससे कई गुना अधिक हमको मालिक बख्शता है, और वो भी वो नियामत जो इस मंडल की नहीं होती, अनमोल खजाना। ऐसे में क्या हम लोगों को सोच विचार में रहना चाहिए, या जितना अपने आपे को वहां पर न्यौछावर कर सकते हैं बिना वक्त गंवाए कर डालना चाहिए, और उनके प्रेम को अंदर अपने समा करके अंतर को निर्मल कर लो, यानी विकारों से अपना छुटकारा पा लो, दुविधा से छुटकारा पा लो। एकदम पिक्चर क्लियर है कि मैं और मेरा मालिक मुझको उनमें समा, इसके अलावा कोई काम नहीं। फिर देखो जिंदगी का स्वरूप क्या होता है। जिसके लिए दिया है, आठों पहर मालिक के नाम में अपने आप को मदमस्त रखो, हर वक्त नाम का आधार, हर वक्त स्वरूप का आधार। और ये तभी बनता है जब वो प्रेम हमारे अंदर संचित हो जाए, अन्यथा नहीं। राधा बार बार